कि वाकई में जाति है वो जाएगी नहीं। जाएगी नहीं, जाएगी कितना नहीं। कितना मर्जी प्रयास कर। वो एक पॉलिटिकल एक एंगल से इसको हम देखेंगे अभी मैं इसका पूरा कि भाई तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार और ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। तो जाति है कि जाति नहीं, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि जातिगत चंगुल से निकलने के लिए। हाल फिलहाल में हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश ने भी इस पे बड़ा निर्णय लिया है और ये कहा गया है कि ये जाति व्यवस्था को, ये जातिगत व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन जिस तरह की जाति का लेकर उन्माद फैलाया जा रहा है, जाति का जब बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है, जातियों को लेकर आपस में आमने सामने आ रही है, इवेंट्स वगैरह होते हैं, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह यूँ कहा है, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्रशासन जो बड़ी मुस्तैदी से इस कार्यवाही कर रहा है, चाहे वो गाड़ियों पे लिखे बड़े बड़े अक्षरों में जातिवादी शब्दों को हटाने का कार्य कर रहा है, या तो कोई जिस तरह का कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर भी जो है रोक लगाने का कार्य चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा गुज्जर चौपाल जिस तरह से चल रही थी उस पर भी रोक लग गई है और तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी है। चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपका शुक्रिया। आपने इतने ज्वलनशील मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हर दिल से धन्यवाद। समाज की एक व्यवस्था है जिसको जो जातीय व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन साथ साथ इसको जो है हमने दिलों पे लगा लिया, दिमाग में लगा लिया, और यही नहीं गाड़ियों के शीशे तक इस पर चमका लिया हमने लिख लिख के। जाति है कि जाति नहीं, एक बड़ा सवाल समाज के सामने आया हुआ जिस पर सरकारें भी काम करी। अब तो हाईकोर्ट का भी निर्णय आ गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आपने सबसे जब आपने इंटरव्यू की शुरुआत की अनुज जी, तो आपने सबसे पहले कहा कि जाति है कि जाति नहीं, और मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि वाकई में जाति है वो जाएगी नहीं। जाएगी नहीं, जाएगी नहीं। कितना मर्जी प्रयास कर। वो एक पॉलिटिकल एक एंगल से इसको हम देखेंगे अभी मैं इसका पूरा आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। सचिन जी, मैं यहीं से एक बात लेना चाहता हूँ, क्या ये ब्लड में रम चुकी है? क्या ये ब्लड जब में व्यक्ति का जन्म होता है अनुज जी, तब से लेकर और उसके अंत तक जाति हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। क्या हम ये भूल सकते हैं कि हम किस जाति में जन्मे हैं? क्या सरकार हमें ये बताएगी कि हम किस जाति के हैं, या सरकार हमसे ये हक छीन लेगी कि हम किस जाति के नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स के तहत ही इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब लोग इसे कह रहे हैं कि भाई ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का निर्णय है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को भी हम लोगों को समझना होगा, और बहुत से लोगों को इनके अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि भाई गाड़ियों के पीछे ठाकुर गुर्जर जाट ये नहीं लिखेंगे। ये तो कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुआ है। साल 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि जब गुर्जर ठाकुर जाट राजपूत ब्राह्मण या SC के लोग जो अपनी गाड़ियों के पीछे लिखा करते थे उस पर कार्रवाई हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ पुलिस ने कुछ शराबियों को पकड़ा था। जब उन शराबियों को पकड़ा गया और पुलिस ने वहां पर पूरी चार्जशीट पूरी FIR की कॉपी कोर्ट में जमा की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां उनकी जातियों के विवरण लिखे हुए थे। इस पर एक अपील दायर की गई कि भाई आप किसी भी क्रिमिनल को उसकी जाति से जोड़कर नहीं देख सकते। तब उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक FIR जो है, चार्जशीट जो है, या फिर इसमें आप पुलिस के जो रिकॉर्ड हैं, या फिर इसके अलावा जो गिरफ्तारी के अंदर जो भी सबूत मांगे जाते हैं, या जो कागज तैयार किए जाते हैं गवर्नमेंट के, या फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें आप जाति नहीं लिखेंगे। वो जो जाति का कॉलम है उसे आप खाली छोड़ देंगे। अब आइए सरकार के निर्णय पर। अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से महासभाएं हों, गुर्जर सम्मेलन, जाट सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, विश्वकर्मा सम्मेलन, सैनी सम्मेलन, ये नहीं होंगे। इसको 2 हिस्सों में बांटकर अनुज भाई देखना होगा कि एक निर्णय हाईकोर्ट का है जिसमें मैंने समझा दिया अपने आपके दर्शकों को कि हाईकोर्ट का निर्णय सिर्फ कानूनी डॉक्यूमेंट्स तक है। इसके बाद सरकार का निर्णय है। ये निर्णय सरकार का है, योगी सरकार का, कि आप जातिगत सम्मेलन नहीं कर सकते। लेकिन मैं सवाल इस बात पर पूछना चाहूंगा कि क्या देश के अंदर जातीय सिस्टम को खत्म किया जा सकता है? क्या देश के अंदर इस बात को नकारा जा सकता है कि राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीति नहीं कर रही हैं? क्या बीजेपी, सपा और कांग्रेस और बसपा के दलों ने जातिगत सम्मेलन नहीं किए, और क्या फ्यूचर में नहीं होंगे? अखिलेश यादव PDA का नारा दे रहे हैं, क्या ये जातिगत चीजें नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के अंदर यादववाद नहीं था? क्या बीजेपी के ही तमाम ऐसे मोर्चे बने हुए हैं जो जाति आधारित हैं, जिसमें जातीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है? तो
हम ये कह सकते हैं अनुज भाई के इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के अंदर जातीय सिस्टम है, जातीय व्यवस्था है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। मैं इसको पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा करार दूंगा जो कहीं ना कहीं 2027 में बीजेपी को चुनौती दे सकता है। तो सचिन जी, सीधा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट के निर्णय को आड़ बनाकर बड़ा लाभ लेना चाह रही है सरकार जातिगत निर्णय को लेकर। आप तो सीधा से कह रहे हैं ना कि बड़ा लाभ लेना चाह रही है, या यूं कहा जाए कि बीजेपी को ही नहीं कह रहा हूँ, इसमें समाजवादी मैं पार्टी सरकार की बात कर रहा हूँ, निर्णय सरकार का है, निर्णय सरकार लाभ लेना चाह रही है ना। तो आपको कहने के लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी के जो गुज्जर चौपालें चल रही थी, क्योंकि जो एक बड़ा मूवमेंट्स बदल रहा था, गुज्जर सम्मेलन का मतलब होता है कि, या गुज्जर चौपाल का मतलब है कि पिछड़ों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे अलर्ट हो गई है और शायद उसने इस फैसले को एक आड़ के रूप में बिल्कुल शायद लागू कर रही है। लेकिन मुझे हैरानी तब होती है, लगता है आपको ऐसा? जी देखिए, मुझे हैरानी तब होती है जब एक यादव को, एक कथावाचक को गांव में घुसने से रोक दिया जाता है। जब वो कथा करने जाता है तो उसके ऊपर पेशाब के छींटे मारे जाते हैं, उसकी चुटिया काट दी जाती है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उससे साइकिल में हवा भरवाई जाती है। तब क्या यादव जो है क्या कथा नहीं कर सकता? क्या एक यादव को कथा करने का अधिकार नहीं है? ये भी इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और जाति के नाम पर कई ऐसे बड़े मामले हुए हैं जिसने उत्तर प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। इसके अलावा आप टीकाराम जूली जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको राजस्थान में बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने मंदिर में जाने से रोक दिया और जब वो मंदिर गए तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई जाति है तो जाति नहीं, तो जाति कैसे जाएगी? अखिलेश यादव को खुद बड़ा आरोप है इस चीज को लेकर के मंदिर में गया था। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं इस चीज को लेकर। अखिलेश यादव के जाने के बाद तो बीजेपी ने खुद उनके सरकारी बंगले आवास को जो है मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। मंदिर से लेके तो मंदिर के पीछे पीछे पोछा लगवाया गंगा जल से। देखिए, अखिलेश यादव के टाइम पर भी आप समझ सकते हैं, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कहूंगा, सब पार्टियां ऐसी ही हैं और राजनीतिक दल में अगर किसी ने जातिवाद की शुरुआत की तो उसका आरोप सीधा कांग्रेस पर लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने पंडित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। सबसे पहले आरोप उन पर लगा कि आपने पंडित शब्द को यूज किया। उसके बाद आप देखेंगे तो बीजेपी के अंदर भी बीजेपी को भी किसकी पार्टी कहा जाता था? साहूकारों की पार्टी, लालाओं की पार्टी, स्वर्णों की पार्टी। तो ये आरोप भी बीजेपी पर लगा। इसके बाद 1974 का दौर आता है भाई साहब, जब 1974 में जेपी आंदोलन हो रहा था और जेपी आंदोलन में ओबीसी के दो नेता बड़े उभरे, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव। तो क्या वो जातिगत राजनीति से नहीं थे? वो भी जातिगत राजनीति से उभरे। 1990 और 89 का वो दौर आप याद कीजिए, मंडल कमंडल की राजनीति जब हुई, जब ओबीसी, जब स्वर्णों का काट करके आरक्षण ओबीसी को दिया गया 27% का वीपी सिंह ने। तो क्या इस देश के अंदर इस बात को भुलाया जा सकता है कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव MY समीकरण पर उभरे हुए नेता हैं? मुसलमान और यादव पर सरकार बनाने वाले नेता मुलायम सिंह यादव और लालू यादव हैं। और अभी भी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? गुजर चौपाल चला रहे हैं। उन्हें पता है कि आजकल गुजरों को रिझा लीजिए, मुसलमान आपका है, यादव आपका है। और पीडीए यानी कि दलित से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती जी आजकल थोड़ा डेड पड़ी हैं, तो मायावती के वोट बैंक को भी वो हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और ये संदेश उत्तर प्रदेश में देने का काम कर रहे हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है, बीजेपी को कोई हरा सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और वो लोग जो समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे वही बीजेपी को टक्कर देंगे, वही बीजेपी को चुनौती देंगे। तो जाति नहीं तो राजनीति नहीं, सियासत नहीं, आप तो कहना चाह रहे हैं सीधा सा कि जाति रहेंगी, जाति में बंटवारा कह लीजिए एक तरह का, जिसको बढ़ाएंगे वो साथ आ जाएगा। तो इसके बगैर सियासत संभव नहीं। कम से कम उत्तर प्रदेश वो उपजाऊ भूमि है, जहाँ पे कुछ भी डालेंगे वो बहुत अच्छे से लहराए आता है। और यहाँ पे जातिगत जो फसलें हैं ना, चाहे राजपूत की राजनीति, जातिगत राजनीति हो, चाहे गुर्जर की जातिगत राजनीति हो, किसी चाहे वो जाटलैंड की हम बात करते हैं, जाटलैंड की बड़ी यहाँ पे एक उपस्थिति है। तो बिना जाति के राजनीति सियासत संभव नहीं है क्या? देखिए, मैं शुरुआत प्रधानमंत्री जी से करूंगा। देश के प्रधानमंत्री को अपनी जाति बतानी पड़ी और ये कहा कि मैं एक ओबीसी माँ के पेट से जन्मा हुआ बच्चा हूँ, उनका पुत्र हूँ, इस वजह से देश के अंदर मुझे गालियां पड़ रही हैं। ये खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। सदन में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह बताते हैं कि उनकी सरकार में 29 मंत्री ओबीसी हैं, 85 सांसद ओबीसी हैं, 27% MLA जो हैं वो ओबीसी के हैं और लगभग 40% जो MLC बने हुए हैं देश में वो ओबीसी से आते हैं। तो क्या ये बताना जरूरी है कि देश के अंदर की किसकी जाति क्या है? तो जब देश के अंदर इतने बड़े लोग जातियां बता रहे हैं
तो फिर आप क्या लगाएंगे? अब देखिए रामगोपाल यादव जी हैं, व्योमिका सिंह जो इतनी बड़ी हमारी देश की कमांडर रही हैं, उनकी जाति को लेकर के लोगों ने तलाशा है। हाँ, व्योमिका सिंह की जाति पर भी कमेंट किया कि वो किस जाति से आती हैं। अब अनुज जी, आपने उत्तर प्रदेश का जाटलैंड का जिक्र किया। आप बताइए कि जयंत चौधरी किसकी राजनीति करते हैं? जाटों की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव किसकी राजनीति करते हैं? मुसलमान और यादवों की राजनीति करते हैं। आप नई भूमिका में चंद्रशेखर चंद्रशेखर आप देख लीजिए, संजय निषाद जी देख लीजिए, संजय निषाद और चंद्रशेखर देख लीजिए, एससी वर्ग की ओपी राजभर देख लीजिएगा, ओम प्रकाश राजभर किसकी करते हैं? राजभर समाज की राजनीति करते हैं। निषाद पटेल और अनुप्रिया पटेल को आप ले लीजिए, वो किसकी राजनीति करते हैं? लालू प्रसाद यादव को ले लीजिए, और आप जीतन राम मांझी को ले लीजिए, चिराग पासवान को ले लीजिए। आप फिर महाराष्ट्र चले जाइए, मराठों की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर शिंदे परिवार, और या हम मराठे जो है वहां पर आप कह सकते हैं शिवसेना, तो ठाकरे परिवार। तो ये तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसको टोटल यदि आप एक पॉलिटिकल विल कहें, पॉलिटिकल एजेंडा कहें, या विपक्षी पार्टियों के कहीं ना कहीं जो सम्मेलन होने वाले हैं उनको कमजोर करने का एक प्रयास कहें। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उनको गुजर चौपाल या राजपूत चौपाल या जाट चौपाल ना उनको नाम देकर उनको पीडीए चौपाल नाम दी जाएगी। अब देखते हैं उसमें कितना सक्सेस। काम वही है कि पैकेट बदल जाएगा, आप तो ये कहना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी इस तरह। लेकिन तो दुर्भाग्य देश का है, जब हरियाणा के एक मुख्यमंत्री का या विधानसभा चुनाव चला होता है तो एक बयान आता है, हालांकि उस समय मुख्यमंत्री थे, मैं बात करूं नैब सिंह सैनी की, उनका कहना था कि मेरा दुर्भाग्य है कि या मैं ओबीसी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरा विरोध है, इसलिए मेरा विरोध है। यानी कि जातिगत व्यवस्था कितनी गहरा चुकी है देश में। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो मामला आ रहे हैं, इस तरह के निर्णय आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल इश्यू है या वास्तव में कहने की कमी आएगी? जो जातिगत उन्माद भी फैल रहा है, जो जातिगत जहर समझ लीजिएगा, या जातिगत जो ब्लड में जो फैला हुआ है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से समझ लीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे। वो बिल्कुल, तो मैं वही आना चाह रहा था। किसके लिए कहते हैं? किसके लिए बोल रहे थे? वो ये जातियों के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा जो मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का दौर है, हो सकता है सोशल मीडिया पे अब ज्यादा दिखने लगा हो एज कम्पेयर टू सपा और बसपा की गवर्नमेंट में, लेकिन जातिवाद अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। क्योंकि बीजेपी जिस वर्ग पर राजनीति करती है, आज सैनी अपना हक मांग रहा है, आज गुजर अपना हक मांग रहा है, आज जाट समाज अपना हक मांग रहा है, विश्वकर्मा अपना मांग रहा है, धीमान अपने मांग रहे। तो इन जातियों में पहले ऐसा नहीं होता था। आज हर आदमी ये चाहता है कि उनके विभाग का मंत्री बने, उनके लोगों को टिकट मिले। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और विपक्ष के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवाद का पूरक माना जाता है उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से अखिलेश यादव को यादवों का पूरक माना जाता रहा है जब सरकार समाजवादी की रही है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने अपने टाइम पर रहते हुए यादवों को तवज्जो नहीं दी। आप देख सकते हैं यूपी के अंदर जो सिलेक्शन कमीशन था उसका चेयरमैन तक यादव था। कितने थानों के अंदर यादवों को पोस्टिंग दी गई, कितने अहम मंत्रालय यादवों को दिए गए। खुद अखिलेश यादव के परिवार में कितने सांसद यादव हैं, कितने उनके सहयोगी मिनिस्टर यादव रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आज वो आरोप तो लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर कि सजातीय लोगों को चीजें बांटी जा रही हैं, लेकिन ऐसा होता रहा है। मायावती की सरकार में ऐसा होता रहा है, एनडी तिवारी कांग्रेस की सरकार सचिन जी, मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा, क्या अभी भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिस बिरादरी से मुख्यमंत्री हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो स्वाभिमान है, आपको भी उन बिरादरी का पता है, क्या कहने के उस बिरादरी को बड़ा लाभ देने का कार्य हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं बात कर जातिगत व्यवस्था को लेकर आरोप मुख्यमंत्री पर लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप को छोड़ दीजिए, आरोप को छोड़ दीजिए। राजनीति जो है यथास्थिति से वाकिफ जाति से शुरू होती है। यथास्थिति से वाकिफ रहिए, क्या वास्तव में ऐसा है? मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी के अंदर राजनाथ सिंह से बड़ा राजपूत नेता नहीं था। फिर कल्याण सिंह जो है वो बहुत बड़े नेता हुए लोधी समाज के। इसके बाद का अब राजपूतों का बड़ा नेता कौन है? योगी आदित्यनाथ के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं। क्या कोई लाभ मिल पा रहा है? जब खुद योगी जी खुद कह चुके हैं कि मुझे क्षत्रिय होने पर, राजपूत होने पर गर्व है, लेकिन वो कई बार ये भी हमने कहा, कहते सुना है कि भाई एक संत की कोई जाति नहीं होती है। तो फिर राजनीति में ये तो दूसरे लोग बताते हैं, संत की कोई जाति नहीं होती है। वो नहीं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं ये बात। कई कार्यक्रम हमने सुना कि पहले कि भाई मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं जब उनके ऊपर आरोप लगा कि ठाकुरवाद की, भाई संत हैं हम, संत की कोई जाति नहीं होती, संत सिर्फ धर्म का काम करते हैं। और
एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर गर्व है। तो हर किसी को अपनी जाति में जन्म लेने का गर्व सचिन जी, है। मत भूलिएगा इस बात को, जब सम्राट महाबोधि की प्रतिमा का अनावरण होना था, बिल्कुल शायद वो नोएडा का बिल्कुल किसी मुझे जगह की बात होगी वो, और वो पूरी तैयारी की थी गुर्जर समाज ने, लेकिन जाके देखते तो उस पर लिखा क्या हुआ था, हम्म, तमाम तरह का विवाद बनाया। और हाल फिलहाल में अभी इस निर्णय के बाद में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी का एक बयान आता है कि सबसे बड़े पूरक तो आप ही हो। अच्छी बात है, जातिगत व्यवस्था पे आपने कुठाराघात किया है, जातिगत व्यवस्था को रोकने का जो इस तरह प्रदर्शन, भोला प्रदर्शन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसके पूरक नहीं हो? अपनी, उन्होंने खुद बोला योगी जी के बारे में। तो ऐसे सवालिया निशान उठते रहे हैं पहले से। देखिए, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ है। अब आरोप आप बीजेपी पर लगा लीजिए, उसमें कोई मैटर नहीं है, बीजेपी सत्ता में है तो आरोप तो लगेंगे। ऐसा देखिए समाजवादी पार्टी में भी हुआ और बीजेपी में कुछ दिन पहले भी यूपी लखनऊ में अलग अलग कार्यक्रम किए गए थे, जिसमें अलग अलग समाज के लोगों को बुलाया गया था। गाजियाबाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए तो वहां पर भी अलग अलग स्टॉल्स बने हुए थे, जहां पर अलग अलग जातियों के नाम लिखे हुए थे कि ये समाज आपका स्वागत करता है, ये समाज आपका स्वागत करता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ है। लेकिन अनुज जी, मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जब भर्ती हुई थी शिक्षक भर्ती, तो उसमें लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर जो ओबीसी है 27% उसको लाभ मिलना चाहिए था और 15% ओबीसी को लाभ मिला। लेकिन जिस हिसाब से लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला है। 27% मिलना चाहिए था, ओबीसी को मिला 3% और एससी को भी उस हिसाब से लाभ नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो उसको लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट इस भर्ती पर कई सवाल उठा चुका है। तो यूपी के अंदर आरक्षण की बात हो, जाति की बात हो, इन तमाम मसलों पर समय समय पर डिबेट्स होती रही हैं और मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है। क्योंकि जातियों को गाड़ी से हटाना तो पुलिस का काम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उससे हटा सकते हैं। लेकिन आप ब्लड से जाति को कैसे खत्म करेंगे, राजनीति से जाति को कैसे खत्म करेंगे? जब बटेंगे तो कटेंगे और जब बटेंगे नहीं तो शायद कटेंगे भी नहीं। तो सरकार यही चाहती है कि हिंदू जो उनका वोट बैंक है वो जातियों में ना बटे, और जो उनको जो वोट नहीं देते हैं, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा मुख्यमंत्री का सदन में बयान, 16 आरोपियों के लिस्ट सौंपी गई, लेकिन उसमें सिर्फ उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए, जिसमें एक मुसलमान का और एक यादव का। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को यादव और मुस्लिम वोट नहीं देता है, तो इस वजह से मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 ही लोगों के नाम दिए। सचिन जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो हिंदुओं के नाम पे जो आपने भी कहा कि जातिगत व्यवस्था को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, हमारी बिरादरी का, मैं गुर्जर समाज की बात कर रहा हूँ, अभी गुर्जर समाज ने बड़ी मांग उठाई है कि हमारी बिरादरी का कोई कैबिनेट में नहीं है, चाहे वो सैनिक समाज से रहा हो, अदरवाइज किसी भी समाज से रहा हो, कहीं ऐसे समाज इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बिल्कुल, उन्हें टिकट तो क्या मिलने चाहिए थे, उन्हें बाद में जाके कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। बहुत सारी बिरादरी ऐसी है, तो ऐसे में कहीं बंटवारा ना करना पड़ जाए, इस चीज को लेकर जातिगत जाइए। देखिए, आप देख रहे हैं अभी पिछले दिनों से, जब से 2017 से और 2025 आ गया, तो गुर्जर समाज की स्थिति तो ऐसी है कि ये मांग ही रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं तो उससे पहले आप देखते थे कि मुझे लगता है कि 1991 का चुनाव होगा, जब 13 से 15 विधायक के आसपास, मुझे लगता है मैं कह रहा हूँ कि टिकट में कटौती हो जाती है। विधायक जो थे वो केवल गुर्जर समाज से होते थे, और गुर्जर समाज में उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और ये विधायक तो पता नहीं कितने होते थे, छोटे मोटे पद, जिला अध्यक्ष तो कितने होते थे, इसकी तो गिनती नहीं थी। लेकिन आज जैसा गुजरों का आपने जिक्र किया, तो मैंने एक दिन इंटरव्यू में भी कहा था कि गुर्जर समाज तो खुद इस बात के लिए परेशान है कि भाई सचिन जी, बात केवल गुजर की नहीं हो रही, बात ये है कि ये लोग जाग ना जाए, मांग ना ले। नहीं, जाग रहे हैं तो मांग रहे हैं ना। और ये क्या कह रहे हैं, जा रहा है, अब सरकार को ये डर है कि गुर्जर चौपाल के जरिए कहीं यही बात सत्ता के समक्ष न रखी जाए कि भाई गुर्जर समाज को क्या मिला है। क्योंकि 1 लाख लोगों की एक बड़ी रैली करने का प्रोग्राम समाजवादी पार्टी बना रही थी, जिसमें 32 जिलों के 132 विधानसभा सीटों से लोग आने थे, 30 जिलों की। तो वो 1 लाख से अधिक लोगों की रैली को संबोधन अखिलेश यादव को करना था, और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी, अब मानते कि बड़ा कारण जो अखिलेश यादव है, गुर्जर चौपाल है। मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम यदि होंगे तो शायद बीजेपी को नुकसान ही होगा। गुर्जर कार्यक्रम होंगे, फिर आगे हो सकता है जाट सम्मेलन हो, फिर आगे हो सकता है सैनी सम्मेलन हो, विश्वकर्मा सम्मेलन हो, पांचाल सम्मेलन। तैयारी तो चल रही थी, बिल्कुल अंदर की बात होती है। बीजेपी, आपने मैंने खुद देखा है बीजेपी के सम्मेलनों को कि भाई यहाँ विश्वकर्मा सम्मेलन हो रहा है, यहाँ गुर्जर सम्मेलन हो रहा है। जब भी हम चुनाव में देखते थे कि आज भाई उनके नेता आ रहे हैं,
और हर दल में, हर पार्टी में टिकट भी जाति के आधार पर दिए जाते हैं, मंत्री पद भी जाति के हिसाब से दिए जाते हैं। और मायावती को आपने सुना होगा, उनकी सरकारें जब हुआ करती थी कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब काशीराम जी ने वामसेफ का गठन किया था तो उस दौरान हमने सुने थे वो नारे, हमें आज भी याद है। मैं सुने तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जितना पढ़ा और देखा है कि DS4 बनाया गया था एक संगठन काशीराम जी द्वारा, दलित शोषित संघर्ष समिति, और जिसमें 4 बार डी आता था, वो DS4 के नाम से जाना वो जाता था। DS4 के नाम से था कि दलित शोषित संघर्ष समिति में कई नारे हमने मायावती के टाइम पर भी सुने कि भाई तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। तो ये जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में है, थी, और मुझे लगता है कुछ दिनों तक और अभी चलेगी, जब तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनेंगे, जब तक देश और प्रदेश तरक्की नहीं करेगा, जब तक ये जातिवादी मानसिकता हमारे बीच से खत्म नहीं होगी, तब तक राजनीतिक दल इसी तरीके से जहर घोलने का काम करेंगे और लोग आपस में लड़ते और भिड़ते रहेंगे, जैसे मीर भोज का प्रकरण आपने बताया। सचिन जी, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि यह सियासत भी अधूरी है जातिगत व्यवस्था की, क्योंकि सियासत खुद बांट के राजनीति करना चाहती है और सत्ता हथियाना चाहती है, ये तो सब स्पष्ट बात है। लेकिन 2027 के चुनाव पर इस निर्णय का, हाईकोर्ट के उस निर्णय को जो कानून से बंधा हुआ है, लेकिन जैसे सरकार ने जैसे भुनाना चाह रही है प्रशासन के द्वारा, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, संविधान का रक्षक जो है हमारे न्यायालय हैं, उनका काम है संविधान की रक्षा करना, कानून का पालन कराना। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कोई भी आदेश लागू कर सकती है। जैसे उन्होंने मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट का है और दूसरा निर्णय गवर्नमेंट का है। तो जातिगत आधारित राजनीति कब इस देश से खत्म होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और साथ में BSP, चंद्रशेखर, जो ये दल बने हैं नए उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कितना इफेक्ट बीजेपी की सियासत पर डाल पाएंगे, जो ये गठबंधन बन रहे हैं ये कितना इफेक्ट डाल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो खुद की अंदरूनी चीजें हैं उसमें भी उनको सुधार करना होगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर जो खींचतान चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 27 में बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़े। और जो जातिगत प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, जातियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसका 1% भी लाभ बीजेपी को नहीं होगा, सिर्फ इसका नुकसान ही होगा। और दोनों तरफ से बीजेपी को नुकसान ही होने जा रहा था। तो हो सकता है कि बीजेपी का एक ये प्रयास हो कि इन जातियों के सम्मेलनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर आप दबाएंगे, दबाने से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा, जितना दबाएंगे उतनी चीजें बाहर आएंगी। और अगर आप जातिगत सम्मेलनों को छूट दे देंगे तो भी आपको ये नुकसान होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के शासनकाल में जातिवाद पर रोक लगनी चाहिए और सबको एक सूत्र में पिरोकर उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। जातिगत व्यवस्था पे कहने की रोक की बात आप कह रहे हैं, लेकिन बात अगर सियासत की जाए, सियासत में भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं 2027 के चुनाव में। वहीं अखिलेश यादव जिस तरह के गुज्जर चौपाल या अदर वाइज बिरादरी की चौपाले की जब बात कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, उन्होंने अपना U-टर्न लिया और साथ साथ बोल दिया कि जो अब गुज्जर या जातिगत चौपाले नहीं होंगी, पीढ़ी चौपाले होंगी। तो आपने बात की, चर्चा के लिए इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।